कहून नमोकारं अरिहन्ताणं तहे वसीद्धाणम् आयर्य उवज्झायाणं लोयम्य सब्बसाहूणम्। बोले देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य चार चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले आचार्य रत्न 108 से अजीत सागर जी महाराज की, गुरुवार आचार्य कल्प 108 से सन्मति सागर जी महाराज की, बोले जैन धर्म की जय। प्रत्येक प्राणी के साथ अनादिकाल से मिथ्यात्व लगा ही रहता है, क्योंकि जब तक यह जीव निगोद में रहता है तब तक मिथ्यात्व के साथ ही रहता है, और जब बाहर निकलने के पश्चात भी एक इंद्री से लेकर असेनी पंचेंद्री तक जब तक ये इस चार योनियों में घूमता रहता है तब तक मिथ्यात्व ही रहता है। परंतु जब ये चारों गतियों के अंदर मन सहित उत्पन्न होता है, सैनी होता है, संगी होता है, पंचेंद्रिय होता है, पर्याप्त होता है, इस प्रकार से जब यह जीवन को धारण करता है तो वह अगर आत्म स्वभाव में परिणत करता हुआ, भगवान की, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता हुआ अगर मन में चिंतन करता है कि मुझे इस मिथ्यात्व से दूर होना है, तो वह एक दिन गुरु उपदेश को प्राप्त करके सम्यक्त को प्राप्त हो जाता है। तो आप सोचिए, ये दोनों ही आत्मस्वरूप है, चाहे वो मिथ्यात्व हो चाहे सम्यक्त हो, क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं जो बंधा होता है वही खुलता है, जो बंधा ही नहीं है वो खुलेगा क्या। इसी प्रकार मिथ्यात्व इस जीव के साथ है, हम उसे गुण न करके विभाव भाव कहते हैं, लेकिन रहता मिथ्यात्व भी जीव के साथ ही है। और जब सम्यक्त होता है, जब स्वभाव गुण प्रकट होता है, तो यह भी जीव के साथ ही होता है। इसलिए जीव में दो प्रकार के गुण होते हैं, एक स्वभाव, एक विभाव। विभाव से विरक्त होना है और स्वभाव को प्राप्त करना है। ऐसा हमारे आचार्यों ने हमें बार बार कहा कि विभाव को छोड़कर स्वभाव की परिणति में आइए। और ये स्वभाव कब आएगा? जब सम्यक्त के सन्मुख हो जाएंगे। क्योंकि आचार्यों का कहना है व्यक्ति, वक्त और किस्मत ये दोनों एक साथ रहते हैं। वक्त भी बदलता है और किस्मत भी बदलती है, परंतु अगर इसके ऊपर घमंड करोगे, मान करोगे, मायाचारी करोगे तो भी बदलेगा और नहीं करोगे तो भी बदलेगा। क्यों? एक साथ एक जीवन रह सकता नहीं है। इसलिए प्रत्येक मानव का व्यक्ति भी बदलता है और किस्मत भी बदलती रहती है। हमारे आचार्य कहते हैं नोट बड़े होने से कोई फायदा नहीं, दोस्ती उनसे करो जो हमेशा हमारे साथ रहे। ये बड़े लोग और बड़े नोट हर समय बदलते रहते हैं, लेकिन छोटे लोग, छोटे नोट आपके साथ रहते हैं, वे कभी बदलते नहीं। इसलिए दोस्ती हमें करनी है तो छोटों से करो, बड़ों से नहीं। छोटे लोग हमारे साथी बने रहेंगे, जब तक दुख आएगा वे हमें साथ देंगे, और जब दुख आता है बड़े लोगों के पास जाते हो तो वह मुंह मोड़कर बैठ जाते हैं, वे आपका कभी भी साथ नहीं देते। इसलिए कहते संसार में ऐसे जीवो जिसमें फूलों की महक हो, संसार में ऐसे जीवो जैसे फूल हो, और बिछड़ो तो ऐसे बिछड़ो जिसमें खुशबू हो। क्योंकि रहना और बिछड़ना, आना और जाना ये संसार का काम है। संसार हर समय इसी प्रकार चलता रहता है। इसलिए प्रत्येक मानव को अपने जीवन में
इस प्रकार विचार करना चाहिए कि अनादिकाल से ये जीव चारों गतियों में घूमता रहता है, परंतु मान को कोई भी गिरा सकता है, क्योंकि मान एक जीवन के अंदर मानव को तनाव दे जाता है। मान के समय मानव का शरीर तन करके टेढ़ा हो जाता है, परंतु जो हर समय गिर के ही उठा है उसके अंदर कभी मान हो सकता नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सारी दुखदाएं, बहुत सारी कठिनताएं, सब कुछ प्राप्त की है। इसलिए उसे इस प्रकार का घमंड नहीं होता है कि आज मेरे पास ये चीज़ हो गई, क्योंकि संसार है, परिणमन है, विचार हर समय बदलते रहते हैं। परंतु मैंने कल भी कहा था कि खाना खाते समय मानव सोचता है कि ये 4 रोटियां मुझे कितना घुमाती है, कितना दौड़ाती है, फिर भी रोटी तो 4 ही खानी होती है। इसी प्रकार से संसार में रहना है, गिरना है, उठना है, लेकिन फिर भी ये दौड़ हमारी किसके लिए चल रही है? हम दौड़ते रहते हैं 24 घंटा, चाहे वो मन से दौड़े चाहे पैर से दौड़े, दौड़ना जरूर होता है। इसे प्रत्येक मानव को इस दौड़ के पीछे हमें क्या सोचना होगा। जीवन बहुत क्षण भंगुर है, एक क्षण के लिए दिखाई देता है, दूसरे क्षण खत्म हो जाता है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात समय में खिदी न खिदी। उदयाचल की सूचि शीतल नीर पवन सुगंध मिली न मिली। भजले प्रभु नाम अरि रसना, कल प्रातः काल हिली न हिली। ये काल कुठार लिए फिरता, इस नरम से चोट झिली न घिली। ये शरीर है, इसे उस काल की चोट झेल सके ना झेल सके, आखिर उसे जाना ही होता है। इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान के स्मरण से क्या होता है, ये जीव हमारी प्रातःकाल उठते ही जय जिनेंद्र के साथ खुले, भगवान के नाम से, नमोकार मंत्र के विचार से खुले। क्योंकि प्रातःकाल जब हमारा उठना होता है, कितना शांत जीवन होता है। उस समय अगर हम 2 सेकंड के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी, 2 घंटे के लिए भी अगर हम भगवान की भक्ति, भगवान की आराधना करते हैं, तो वह विभाव भाव हमारा दूर होता है और हम एक स्वभाव में प्रकट होते हैं। इसलिए इस मिथ्यात्व से हमें दूर भगना है। अब हम सोचते होते हैं कि मिथ्यात्व क्या चीज़ होती है। मिथ्यात्व के 5 प्रकार के भेद होते हैं। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय आदि, ये हमारे मिथ्यात्व के कारण हैं। इसलिए इनसे हमें संशय, संसार के अंदर संदेह और संशय दोनों ही जीवन के दुख के कारण हैं। जब तक इनसे हम दूर नहीं होंगे, मिथ्यात्व हमारा दूर हो सकता नहीं है। विपरीत, एकांत, अज्ञान, विनय आदि ये सब मिथ्यात्व के ही गुण हैं। इसलिए इन सब से हमें दूर रहना होगा, इन सब से हमें पृथक बनना पड़ेगा। और भगवान की चरणों में अगर हम 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए भी अगर हम खड़े होकर के भगवान की आंखों से आंखों मिला करके अगर हम उनके दर्शन करते हैं, तो क्या होता है, दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम मोक्ष साधनम। ये दर्शन ही सुख का कारण है, दर्शन ही स्वर्ग का साधन है, दर्शन ही मोक्ष का कारण है। इसलिए भगवान की भक्ति से हम उस मिथ्यात्व से दूर हट करके सम्यक्त को ग्रहण करें। जीवन में मोक्ष महल के प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र। मोक्ष में जाने के लिए पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है। कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना ही चारित्र पालन कर लो, अगर सम्यक्त नहीं है तो वह ज्ञान भी और चारित्र भी दोनों मिथ्या कहलाता है। इसलिए उनसे दूर रख करके अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं और उस सम्यक्त को प्राप्त करके सुखी होने का प्रयास करें। बोले चंदा प्रभु भगवान की।